हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक्स में आप सभी का स्वागत है। एलओसी में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग थिंग्स। अब जैसे हमने जो प्रैक्टिकल पार्ट था एलओसी में उसको कवर कर लिया, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सीक्वेंशियल गेट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, क्लॉक है, जितने भी टॉपिक्स थे कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल वो हमने कवर कर लिए। आज जो हम करने जा रहे हैं वो मोस्टली थ्योरी पार्ट होगा। थ्योरी पार्ट कैसे, जो एक सिंपल बेसिक थ्योरी है वो हम करेंगे। आपके सिलेबस में गिवन है तो करना तो वो भी पड़ेगा। प्रैक्टिकल हमने कर लिया, अब से हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग थिंग्स। ये जो 3 पार्ट्स में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, इनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है इनके बीच में। जैसे प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है, इनके बीच में डिफरेंस, रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस, एस रैम और डी रैम के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस जो हम करने जा रहे हैं वो किसके बीच में है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट डिफरेंस जो आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में वो कौन सा होता है, डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आता है कि प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट। क्योंकि जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो स्टोरेज कहाँ पे होता है, वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में, और जब हम उसे लोड करते हैं तो लोड करते टाइम वो कहाँ पे लोड होगा, कौन सी मेमोरी होगी वो लोड करते टाइम, प्राइमरी मेमोरी। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो सपोज करो कि आपने MS वर्ड में कोई फाइल बना रखी है, ठीक है, MS ऑफिस में, MS वर्ड में आपने एक फाइल बनाई है, ठीक, वो अभी सेव है आपके लैपटॉप में, PC में, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी वो सेव है। जैसे आपने सोचा कि इस फाइल में मुझे दोबारा वर्क करना है, ठीक, अभी जब तक वो सेव थी मेमोरी में तो वो कौन सी मेमोरी में सेव थी, सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे आपने सोचा कि आपको उस पर दोबारा वर्क करना है, आप उसको ओपन करोगे, जैसे आप ओपन करोगे तो वो लोड हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी में, ठीक। प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा, आपने कुछ चेंजेस करे उस फाइल में, अगर उन चेंजेस को साथ के साथ आप सेव नहीं करोगे तो वो अपडेट नहीं होंगे सेकेंडरी मेमोरी में, जो उसकी कॉपी पड़ी है वहां पर सिर्फ उतना ही सेव रहेगा जितना पहले था। अगर आपने साथ साथ सेव कर दिया तो चेंजेस भी अपडेट हो जाएंगे। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है या कोई भी और ट्रबल शूटिंग सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, आपने चेंजेस सेव नहीं करे तो आपकी फाइल भी हो सकता है उठ जाए। जितनी कॉपी है उतनी तो शायद हो सकता है रहे उसके अंदर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइल ही डिलीट हो जाए। जो चेंजेस आपने करे थे वो चेंजेस वो तो वैसे भी नहीं रहने चेंजेस, क्योंकि आपने सेव नहीं किए थे। इसलिए ये हमें क्या बताता है कि टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड डिफरेंस आते हैं इन दोनों के बीच में, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। कैसे, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, कोई ऐसी चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जब हमें किसी फाइल में चेंज करना होता है तब हम उसे कहाँ लेके आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी चेंजेबल है तभी तो हम उसके अंदर लेके आ रहे हैं, अपनी फाइल को लोड कर रहे हैं। अगर वो चेंजेबल नहीं होती तो हम उसको कैसे लोड कर लेते, ये लोड करने का हमारा बेनिफिट क्या होता। तो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, चेंजेबल है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती, नॉन वोलेटाइल है, अनचेंजेबल है। थर्ड डिफरेंस क्या आता है इसके अंदर, फास्ट एंड स्लो। रैम हमेशा, रैम कहीं आप इसको प्राइमरी मेमोरी में मोस्टली रैम आती है, तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा फास्ट होती है क्योंकि उसको चेंजेस सेव नहीं करने पड़ते, उसको सिर्फ वर्किंग करनी है, जो आप टाइप कर रहे हो वो टाइप हो जाए, जो आप प्रेस कर रहे हो वो प्रेस हो जाए, लाइक दिस, बस उसको और कुछ काम नहीं करना होता। जब तक आप उन चेंजेस को सेव नहीं करोगे वो सेकेंडरी तक नहीं जाएगी। इसलिए सेकेंडरी स्लो होती है क्योंकि सेकेंडरी को स्पेस देखना पड़ता है, मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है कि अगर कोई नई फाइल है क्रिएट हुई है तो मेमोरी में जाकर उसको कहाँ स्टोर करना है, कितना स्पेस देना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सब काम किसका होता है, सेकेंडरी मेमोरी का। अब सेकेंडरी मेमोरी इतना सारा काम कर रही है तो ऑब्वियसली कि वो स्लो होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमेशा फास्ट होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी। अब जब भी हमें किसी फाइल को हम लोड करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में करते हैं, लेकिन एक टाइम पे कुछ लिमिटेड चीज़ें ही चला सकते हैं हम रैम पे, मीन्स प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड कैपेसिटी होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में नंबर ऑफ फाइल्स स्टोरेज में रहती हैं, वो भी प्रॉपर स्टोरेज में जो डिलीट नहीं हो सकती, ऐसे स्टोरेज में, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, हाई है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी की लो कैपेसिटी है। फिर ये कॉस्टली है प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी लेस कॉस्टली है कंपैरिजन टू प्राइमरी। अब जब आप इसको बाय करोगे तो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर भी कॉस्ट लगेगी, लेकिन कम कॉस्ट लगती है अगर हम प्राइमरी से कंपेयर करें तो। एक्सेस स्पीड हाई है, किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो उसकी स्पीड हाई रहेगी, लेकिन अब बनी बनाई फाइल है उसको लोड करवा रहे हैं प्राइमरी में, उसमें चेंजेस करने के लिए, तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्या बन जाएगी, एक्सेस स्लो स्पीड, इसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। फिर आता है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा।
डेटा का डायरेक्ट एक्सेस होता है प्राइमरी में, जैसे ही आप डेटा को इसमें एंटर करवाओगे तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सेस होता है सेकेंडरी के पास, क्योंकि सेकेंडरी को हम देते हैं और प्राइमरी को प्रायोरिटी कौन दे रहा है? सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम जब भी इसको स्टार्ट करेंगे, बूटिंग करेंगे, कोई नई चीज़ें, कोई नई फाइल क्रिएट करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको प्रायोरिटी देता है? प्राइमरी को, क्योंकि सब कहाँ पे चलता है उस टाइम पर? प्राइमरी में। जब हम बनी बनाई चीज़ को एक्सेस करते हैं तब वो सेकेंडरी होती है। इनबिल्ट होता है ये सीपीयू में, तभी तो सीपीयू उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। सीपीयू में बिल्ट कौन होती है? प्राइमरी मेमोरी, और जहाँ एक्सटर्नली हमें कनेक्ट करनी पड़ती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम की फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे इस दोनों का नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इनका वर्किंग क्या होगी, काम क्या होगा। रैम और रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली मेमोरी में एक्सेस मिल जाए किसी भी चीज़ का। बूटिंग होगी, रैंडमली हो रही है, उसको पता थोड़ी था कि अब यूज़र आके इसको स्टार्ट करेगा, नहीं पता था। अब मैंने अचानक से कोई एक नई फाइल बनानी है, ठीक है, अब उसको ये थोड़ी पता था कंप्यूटर सिस्टम को किसने फाइल बनानी है। जब तक हम उसे कमांड नहीं देंगे उसको कैसे पता लगेगा? इसलिए क्या होता है? रैंडमली एक्सेस करती है चीज़ों को। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जैसे सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगर हमें उसमें चेंज करना है तो उसको रैम में चेंज करना पड़ेगा, रैम में लोड कराना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगी। तो रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ मेमोरी में उसको रीड कर सकते हैं। अब जो रैम होती है वो टेम्परेरी होती है, और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, और टेम्परेरी कौन है? रैम। वॉलेटाइल। अब जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होते हैं, मीन चेंजेबल होती है, उसमें चेंजेस करते हैं, और रोम में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि रीड ओनली है। ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस है यूज फॉर द रीड एंड राइट। रैम का यूज हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन के लिए करते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम का यूज जो हम करेंगे वो सिर्फ रीडिंग के लिए करेंगे, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। रैम कॉस्टली होती है, रोम थोड़ी लो कॉस्टली होती है, और रैम जो है वो फास्ट होती है, रोम स्लो होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि बूटिंग में वो टाइम लेगी और इसकी बूटिंग फास्ट होती है। वही लिखा ना, फास्ट एंड स्लो। इट रिक्वायर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन द डेटा। अगर हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है तो हमें रैम की सिचुएशन में क्या चाहिए? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो काम चल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती रोम में, क्योंकि वो परमानेंट स्टोर डेटा है, हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई पीसी चलाना है, ठीक है, तो पीसी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो क्या करें कि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, कुछ भी काम करेंगे रैम में तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोम के लिए हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एस रैम और डी रैम के बीच में डिफरेंस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।